प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुग्राम की विस्तारित मेट्रो परियोजना की और साथ ही बात करेंगे आरआरटीएस, जिसे बाद में नमो भारत नाम दिया गया है। इनकी बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि संसद में गुरुग्राम मेट्रो का मामला गूंजा है। संसद में राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया ने यह मामला उठाया था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया है। पूरी बात हम आपको विस्तार से बता देते हैं। पहले बात करेंगे गुरुग्राम मेट्रो की। गुरुग्राम मेट्रो से जुड़ा सवाल संसद में पूछा गया था और इसके बाद आरआरटीएस की अपडेट हम अपनी ओर से बताएंगे। आरआरटीएस का मामला संसद में नहीं उठाया अभी, हम सिर्फ बता रहे हैं गुरुग्राम मेट्रो की जो संसद में उठाया गया उसकी बात बता रहे हैं। और जो जवाब आया केंद्रीय मंत्री की तरफ से वह ये आया है कि गुरुग्राम में जो विस्तारित चरण मेट्रो का है उसका केवल 3.3% काम पूरा हुआ है, यानी कि काम शुरू हो चुका है। ये गुड न्यूज है, लेकिन आरआरटीएस को लेकर के अभी गुड न्यूज नहीं आई है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली से बावल तक पहले चरण में जो प्रस्ताव सरकार को गया हुआ है उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अभी इस पर एक भी पिलर नहीं लगा है। अब हम संसद की बात कर लेते हैं। संसद में जो कुछ किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। मॉनसून सत्र में ये सवाल पूछा गया था। राज्यसभा में संजय भाटिया के सवाल पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। ये पुरानी खबर है, काफी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एम्स का शिलान्यास करने के लिए रेवाड़ी के माजरा एम्स आए थे, उसी समय उन्होंने गुरुग्राम के मेट्रो विस्तारित चरण का शिलान्यास भी किया था। यह 28.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जिस पर काम अभी तक शुरू हो चुका है। आवासन एवं शहरी कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ही हैं, हरियाणा से सांसद हैं, लेकिन जो जवाब दिया वह तोखन साहू ने दिया। तोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री है। उन्होंने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि देश के 26 शहरों में लगभग 1159 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क, जिसमें आरआरटीएस भी शामिल है, संचालित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कई नई मेट्रो परियोजनाएं स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। सरकार ने जून 2026 तक सभी स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का विवरण भी सदन के पटल पर रखा है। तो लंबी डिटेल है, पूरे देश की लंबी डिटेल है। हम गुरुग्राम की बात करेंगे क्योंकि गुरुग्राम के बारे में ही संजय भाटिया का सवाल था। मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से जुड़ा ये सवाल था। तो ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से साइबर सिटी तथा द्वारका एक्सप्रेस वे तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना पर काम शुरू हो चुका है और जून 2026 तक लगभग 3.3% भौतिक प्रगति दर्ज की गई, यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि ग्राउंड पे काम शुरू हो चुका है। हुआ 3.3% ही है। शिलान्यास हुआ था, आप समझ सकते हो 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद भूमि पूजन को भी काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन कार्य की प्रगति इतनी धीमी है कि अभी 3.3% काम शुरू हुआ है। आप सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो सकते हो कि काम शुरू हो गया है। सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसके हिसाब से वर्ष 2023-24 में मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कुल 23,102 करोड़ 20 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे, जबकि 2026-27 के बजट में यह राशि बढ़ाकर 30,942 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये थी गुरुग्राम मेट्रो की जानकारी जो आज सदन में दी गई है। आज यानी 21 जुलाई को सदन में राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया, वो भी करनाल से, उन्होंने ये सवाल लगाया था और सवाल का जो जवाब आया केंद्रीय मंत्री का वो हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं आरआरटीएस की। दोस्तों, जहां पहले गाड़ी खड़ी थी वहीं खड़ी है, अभी एक भी पिलर नहीं लगा है। आरआरटीएस को लेकर के लेटेस्ट अपडेट यही है कि केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव जाना है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि इसे जल्दी ही केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा और इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। मनोहर लाल ने यह आश्वासन 2-3 बार दे दिया है, लेकिन अभी इस पर कोई प्रगति नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि अभी पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसे पहले की तरह बावल से आगे एसएनबी स्टेशन तक ले जाना चाहते हैं। अब एसएनबी स्टेशन का नाम बदला जा चुका है, अब एसएनबी नहीं रहेगा। पहले एसएनबी स्टेशन था शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड। एसएनबी की जगह अब नया स्टेशन बहरोड रहेगा। बहरोड स्टेशन बनने के बाद प्रथम चरण का प्रस्ताव था ये एसएनबी तक
बाद में प्रथम चरण का प्रस्ताव घटाकर धारवेड़ा तक किया गया। फिर विरोध हुआ, राव इंद्रजीत सिंह ने पैरवी की, दूसरे विधायकों ने भी आवाज उठाई, राव नरबीर सिंह भी पहुंचे, दूसरे नेता भी पहुंचे, स्थानीय विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, रेवाड़ी के लोगों ने भी पत्र भेजे, रेवाड़ी की सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई। तो कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव का असर हुआ और इसे बढ़ा करके 52 तक कर दिया गया। यानी हम 11-12 वर्षों की उपलब्धि अगर केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की बताना चाहें आरआरटीएस के दिल्ली अलवर कॉरिडोर के मामले में, तो एकमात्र उपलब्धि यह है कि पहले जो कांग्रेस के समय यह प्रस्ताव दिल्ली से गुरुग्राम रेवाड़ी के रास्ते एसएनबी स्टेशन तक जाना था, उसे घटा करके पहले धारवेड़ा किया गया और फिर तालियां बजवा करके इसे 52 तक किया गया। लेकिन अभी एक पिलर भी इस पर नहीं लगाया गया है। हालांकि अर्ली बर्ड परियोजनाएं, हम ये कह सकते हैं परियोजना पूर्व के जो काम हैं उन पर तेजी से गतिविधियां चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस दिन कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव जाएगा उसी दिन से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। यानी कि तैयारी पूरी है, लेकिन 12 वर्ष का जो इंतजार पीछे गया है वह बहुत अखरेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम भी होता अगर ये जल्दी बन जाती। ट्रैफिक के दबाव कम होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण कम होता और द्रुतगामी, ये भारत की सबसे तेज गति की मेट्रो है जिसे हम आरआरटीएस कह रहे हैं। यह जिस दिन चालू होगी उस दिन रेवाड़ी से दिल्ली पहुंचना 1 घंटे में संभव होगा, रेवाड़ी से गुरुग्राम 40 मिनट में पहुंचना संभव होगा और लोगों की आवाजाही तेज गति से शुरू हो जाएगी। तो राजधानी दिल्ली पर, गुरुग्राम पर दबाव कम होगा और रेवाड़ी जैसे जो छोटे शहर हैं वह महानगर के रूप में विकसित होंगे। उम्मीदें बड़ी है, लेकिन गेंद मनोहर लाल के पाले में है, केंद्र सरकार के पाले में है। आरआरटीएस की कितनी तेजी कब दिखा पाती है सरकार, ये सरकार पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।